देहरादून में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का 75वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर से पहुंचे गोरखा भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस बीच समारोह में गोरखा समुदाय के योगदान, उनकी वीरता और देश सेवा की अमिट भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत बनाने और पूर्व सैनिकों के कल्याण पर चर्चा भी हुई। समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गामल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम, जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की भारत चीन की लड़ाई हो, या 1965 का पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो, 1971 का जिसमें बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ के युद्ध हो, या फिर कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो, हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने प्रत्येक मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जिसे थोड़े समय में शब्दों में कह पाना कठिन है। अनेक जो हमारे देश की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बहुत बता रहे थे कि आज हमारे सैनिकों को जहां पर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। जो कठिन से कठिन स्थितियों परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं, उन बर्फीली चोटियों पर जाते हैं, चाहे वो भारत की नौसेना हो, भारत की थल सेना हो या भारत की वायुसेना हो, सभी स्थानों पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। ऐसे स्थानों पर हमारे ये सैनिक, हमारे गोरखा रेजिमेंट के लोग या गोरखा समुदाय के लोग जो अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे कठिन स्थानों पर अपनी सेवा उन्होंने दी है और थोड़े समय में इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन काम है। आज मैं इस मंच से आपके समर्पण, त्याग और देशभक्ति को नमन करता हूं। मुझे गर्व है कि आज गोरखा समाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा में बल्कि हमारे राज्य के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आपकी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से झलकती है। अभी मैं कर्नल छेत्री जी से कह रहा था, जब भी मैं, चूंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों के साथ बचपन में बड़ा हुआ, सेना को देखते हुए मैंने अपने जीवन की कई सारी चीजें जो मुझे अनुभव में आई, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बहुत सारा उसमें सेना का योगदान है। इसलिए सैनिकों के बीच में कभी आना होता है, उनका कोई कार्यक्रम होता है, या आज कई कार्यक्रम में आया हूं, या अन्य आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के कभी भी मुझे याद करते हैं, तो मेरा प्रयास होता है मैं जरूर उन कार्यक्रमों में पहुंचूं, क्योंकि सच में मैं बहुत भावनात्मक रूप से ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ पाता हूं और मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि जब जब मैं ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं। और
मैं बच्चों की प्रस्तुति देख रहा था, जब बच्चे हमारे यहाँ पर वो युगल में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, सच में बहुत आनंद देने वाला था। बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने किया। मैं उन बच्चों को भी बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।